नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज हम पाइल के हिसाब से मंथली रीडिंग करेंगे और पूरे मंथ में डिफरेंट एरियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने आज शनिदेव की तरफ से भी मैसेजेस लिए हैं आपके लिए, क्योंकि आज सैटरडे के दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ। और तो देखते हैं कि 3 पाइल हैं। पहले पाइल वाले लोग जो है ये पाइराइट का क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये नंबर भी लिखा है, आप नंबर भी देख सकते हैं इस पे, और इस पे ये जीवो सिंबल है, चीवू क्रिस्टल है। दूसरा ये पाइल है जो कि ये ग्रीन क्रिस्टल है और ये बुध को और हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। आप अपने मूल्यांक के इसको इसको रोज स्पॉट बोलते हैं, जो लव के लिए होता है। ये बेसिकली करियर और ग्रोथ के लिए, और ये मनी के लिए हम देखते हैं। और आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रीडिंग दे सकते हैं। टाइम स्टैम्प में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, मूल्यांक के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पाइल 1 वालों ने पाइराइट चुना होगा। पाइराइट जो बात करता है ये वेल्थ की बात करता है, मनी की बात करता है, मनी अट्रैक्शन की बात करता है। अगर आप पाइराइट पहनते हैं तो करियर में ब्लॉकेजेस ओपन होने लगते हैं, आपकी एनर्जी जो है मनी मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल इसीलिए भी है कॉइन, क्योंकि इस पे जीवो सिंबल बना हुआ है जो कि अबंडेंस की बात करता है। ये अबंडेंस का सिंबल होता है जीवो सिंबल, और ये बहुत पावरफुल है। एक तो ये पाइरेट है, ऊपर से ये जीवो सिंबल, तो ये इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो आपने इसके साथ अट्रैक्ट किया है। तो अब देखते हैं, आप लोग हो सकता है कि करियर को लेके बहुत कॉन्शियस हो इस महीने में, या रिसेंट एनर्जी आपकी करियर रिलेटेड और मनी रिलेटेड बहुत कॉन्शियस हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो आपके लिए यहाँ पे देखी जा सकती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए जो पहले मैंने जैसे सबसे पहले जो लिया है कार्ड की रीडिंग में, जो है मैंने सबसे पहले शनिदेव का कार्ड लिया है, क्योंकि आज सैटरडे है एंड शनिदेव की मैं पूजा भी करती हूँ। तो सैटरडे के दिन शनिदेव का जो है, मैंने ये पूछा उनसे कि आपको पूरे मंथ में जो सेंट्रल एनर्जी है, उस कौन सी एनर्जी है जिसके साथ आपको काम करना है। एक सेंट्रल एनर्जी जिसके साथ आपको काम करना चाहिए, वो शनिदेव क्या बताना चाहते हैं। तो पाइल 1 वालों के साथ जो आया था, उनको ये बोला गया था कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है, शनिदेव बोलना चाहते हैं कि अभी आपको जिस एनर्जी के साथ आपको काम करने की जरूरत है वो पेशेंस की एनर्जी है। तो आप जो भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, रेड फ्लावर है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, या जो भी लाइफ में एरिया है, आप अपनी मंजिल के करीब है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। नंबर 9 का कार्ड है, अगेन 10 के बाद कंप्लीशन है, साइकिल एंड है। तो आपको शनिदेव ने बोला है कि पेशेंस की एनर्जी के साथ काम करो। अगर मैं इस पूरे महीने में आपके लिए बात करूं, कि अगर जैसे जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आपकी करंट एनर्जी क्या होगी। जैसे मैंने बताया कि आप लोग मनी, फाइनेंस और करियर को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जी है। तो आपका कार्ड भी जो करंट एनर्जी का आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कोई मैनिपुलेशन फाइनेंस में फेस किया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी में ये हो रहा हो और आपको पता ना हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स होता है, इसमें आपको पता नहीं होता अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी रहा होता है। तो इसमें एक फ्रॉड, एक चीटिंग, एक नुकसान, एक लॉस की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा हो, कोई फ्रॉड हुआ हो रिसेंटली, या कोई मैनिपुलेशन हो बिजनेस में, फाइनेंस में, करियर में। इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ भी हो सकती है, बट मुझे लव लाइफ से ज्यादा ये करियर और फाइनेंस की एनर्जी, मनी की एनर्जी आपके लिए ज्यादा दिख रही है जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एक ये है कि एक मैनिपुलेशन या हो सकता है, इस तरह की चीजें कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये है कि मनी के रिलेटेड जो है आप लोग काफी काम कर रहे हो, फाइनेंस को आप के लिए काफी काम कर रहे हो। कुछ लोगों की फाइनेंशियल स्थिति 10 ऑफ पेंटिकल से ये भी हो सकता है कि बहुत बेटर हो, तो ये है। और हो सकता है आप कुछ लोग किसी मनी रिलेटेड प्लान, किसी बिजनेस, किसी आइडिया पे भी काम कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए पूरे महीने क्या एनर्जीज है। तो जो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है वो ये सिजोफेनिया का कार्ड है। ये मैं आपको देख रही हूँ कि आप करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सिजोफेनिया का कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को बताता है जो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। देखिए ध्यान से, अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे, ये व्यक्ति अगर हाथ छोड़ता है तब भी नीचे गिरेगा, पैर छोड़ता है तब भी नीचे गिरेगा, और नीचे बहुत सारे बादल है, यानी क्लैरिटी नहीं है।
लेकिन क्लैरिटी मतलब ये नीचे देख रहा है, जहाँ बहुत सारे बादल है, धुंधला है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये ऊपर नहीं दिख रहा जहाँ पे मौसम साफ है। यहाँ पे दो बर्ड्स है, कहीं ना कहीं एक होप तो है इसको, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के अभी एक फंसा हुआ है। मैं कैसी स्थिति में ना ये छोड़ सकता है और ना ही ये मतलब कर पा रहा है चीजों को। तो इस तरह की स्थिति आपकी करियर में हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है आप करियर में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे होंगे और बहुत ज्यादा हार्डवर्क की भी कर रहे हैं, लेकिन शायद रिजल्ट्स उतने अच्छे आपके लिए मई के महीने में नहीं है। लेकिन हाँ, ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि होप है, आपको एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो करियर के लिए थोड़ा सा ये जो महीना है वो बहुत ज्यादा मतलब हमें पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दे रहा है। देखते हैं करियर के लिए कोई और कार्ड आपके लिए आना चाहता है टैरो से। पाइल 1 वालों की करियर कैसा रहेगा मई के महीने में, एक दो कार्ड हमें बताएं और क्लैरिटी के लिए। सिजोफ्रेनिया से कैसा करियर रहने वाला है पाइल 1 वालों का। तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स है एंड डेविल का कार्ड है, ठीक है। पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविल की एनर्जी भी काफी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, डेविल भी है, 6 ऑफ कप भी है, पेंटिकल भी है, ठीक है। तो ये जो डेविल की एनर्जी है ना, ये आपको सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में लेके जा रही है। तो इस चीज को आपको जो है रिजॉल्व करने की जरूरत है मई के महीने में। अगर आप इसे रिजॉल्व कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप पास्ट से बहुत जो एफर्ट्स आपने पास्ट में लगाए हैं, यानी जो अभी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे बहुत सारी मनी और वेल्थ आप मई में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो डेविल की एनर्जी है, क्या एनर्जी है आपके लिए, आपको इसको भी रिजॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत है। ये आपका कोई डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है आपको चीट कर रहा हो सकता है आप अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें अभी आपको और शार्प होने की जरूरत है, उस पर और फोकस करने की जरूरत है। ये भी आपके लिए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये डेविल की एनर्जी आपको क्या मतलब क्या है, डेविल कौन है, क्या है ये डेविल, कैसे मतलब डेविल क्या है ये करियर में, क्या डेविल का कार्ड हमें बताना चाहता है। इल्यूजन है डेविल क्या, देखो यहाँ पर भी इल्यूजन ही था, यहाँ भी बादल है, बादल क्या है, धुंधलापन है। इल्यूजन आपका जो है यहाँ पे डेविल है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, क्लैरिटी ना होना, डिस्क्लैरिटी होना, ये आपके लिए डेविल है। तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपकी हो गई करियर की रीडिंग, ठीक है। दूसरा कार्ड है आपके फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए आपका जो कार्ड आया है ये आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर देखिए कि एक बर्ड है और जो जो केस है वो खुल रहा है, पक्षी बाहर की तरफ जा रहा है। यानी फाइनेंस के जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रास्ते हैं जो बंद हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो रिजॉल्व हो जाएगी आपके लिए मई में। क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स है जो होप की भी बात कर रहे हैं, येलो कलर गोल्डन कलर के वर्ड्स है और एक केज जो है खुला हुआ है, यानी कि एक होप है एंड ओपन हो रही हैं चीजें आपके लिए। तो मनी का फ्लो जो है वो आपके लिए मई में काफी बेटर हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात अगर मैं करना चाहूँ तो डेफिनेटली प्लेफुलनेस का कार्ड है, यानी कि एक हैप्पीनेस रिलेशनशिप में रहेगी, एंजॉय आप करते दिख रहे हो, रिलेशनशिप अच्छा रह रहा है, खुश हो आप रिलेशनशिप के मामले में। जो भी आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस है डेफिनेटली आप उसमें काफी फुलफिल्ड हो, खुश हो, हैप्पी हो, कोई टेंशन नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेके। तो रिलेशनशिप के लिए बेसिकली ये मंथ जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइल 1 वालों का रिलेशनशिप के लिए मंथ कैसा, हाँ 10 ऑफ पेंटिकल है। मैंने कहा था रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, शादीशुदा और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में हो तो भी। तो रिलेशनशिप आपका बहुत बेटर जाता दिख रहा है। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। तो स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ नए अनुभव हो सकते हैं, कुछ नई अवेयरनेस हो सकती है, कुछ नई अवेकनिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एडवेंचर है, ये एक नई अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो वो होता है, क्या नाम है, 7 रंग होते हैं रेनबो के, वो दिख रहे हैं। तो एक एडवेंचर की तरफ, तो कुछ नए एक्सपीरियंसेस होना, कुछ नए अनुभव होना, कुछ नई अवेकनिंग्स होना, कुछ नए स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होना, या हो सकता है तुम ऐसे ही ईश्वर से खुद ज्यादा कनेक्ट फील करने लगो, कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाए। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। कुछ चेंज आएगा स्पिरिचुअल लाइफ में। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अबंडेंस का कार्ड है, आप खाइए पिए, अपना ध्यान रखिए, अपना खाना पीना जो भी आप करते हैं उसको ध्यान रखिए। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दिस इज फॉर पाइल 1
एक कार्ड और है जो मैंने लिया था आपके लिए, मंथ में ब्लेसिंग क्या है, आपको मंथ में क्या ब्लेसिंग्स कार्ड दी जा रही है। ब्लेसिंग कार्ड भी मैंने निकाला था जो था डिसीजन का कार्ड। पहला कार्ड आपका था पेशेंस का कार्ड, दूसरा कार्ड है आपका डिसीजन का। ये था आपकी सेंट्रल एनर्जी। पूरे महीने में आपको क्या रखना है, चीजों में पेशेंस रखना है, जो शनिदेव ने हमें दी थी। गणपति बापा ने हमें डिसीजन की एनर्जी दी है, यानी जो भी आप डिसीजंस ले पेशेंस के साथ लें, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने। हनुमान जी की एनर्जी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो भी करना है वो बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। नंबर 4 राहु है, अपने दिमाग का बहुत सही प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हे फाइल 2, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं, और आपकी रीडिंग में आपने ये वाला क्रिस्टल चूज किया होगा, एंड या फिर आपने जो है अपनी आपका मूल्यांक 4, 5, 6 होगा। इस क्रिस्टल के बारे में बात करते, ग्रीन एवेंचर है ये, एंड ये बात करता है करियर में ग्रोथ और सक्सेस की, एंड बिजनेस में ग्रोथ और सक्सेस के लिए भी ये बहुत काम करता है। ये बुध के प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ग्रीन कलर है, हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये बहुत पावरफुल इसीलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर जीरो सिंबल बना हुआ है, जो कि अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली क्रिस्टल चूज किया है आपने आपके करियर में बहुत अच्छी, फाइनेंस में अच्छी ग्रोथ, आपका हार्ट चक्रा ओपन होना, एंड बुद्ध आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारी एनर्जी से क्रिस्टल हमें रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स सी योर रीडिंग। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड मैंने शनिदेव जी का कार्ड लिया है। शनिदेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको पूरे महीने किस एनर्जी के साथ काम करने की जरूरत है। ये कार्ड मैंने शनिदेव से लिया है, क्योंकि शनिदेव हमें कर्म के देवता हैं, तो हमने उन्हीं से पूछा कि कौन सा सेंट्रल फोकस होना चाहिए आइडिया जो पूरे महीने आपके लिए काम करे। क्योंकि आज सैटरडे भी है, तो उन्होंने हमें आपके लिए जो कार्ड दिया है वो फोकस का कार्ड दिया है। आपको पूरे महीने इस एनर्जी के साथ काम करने की जरूरत है। यू डोंट बिलीव इट, आपके सारे कार्ड इसी से रिलेटेड है। आपको बहुत फोकस होने की जरूरत है इस महीने में, और आप बहुत फोकस होते हुए दिख रहे हैं। नंबर 5 का भी ये कार्ड है। नंबर 5 आपका हो सकता है 5, 14, 23 ऐसे आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है, तो बहुत फोकस्ड आपको रहने की यहाँ पे जरूरत है, जो शनिदेव बता रहे हैं। दूसरी चीज जो है करंट एनर्जी भी जब मैंने आपके लिए निकाली, यानी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब भी आपकी चीजें ना बहुत रुकी हुई हैं, हो सकती हैं, आप बहुत फोकस्ड हो सकते हैं। इस टाइम आप बहुत ज्यादा प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, विजन्स बना रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग एक दो होके कुछ विजन बोर्ड भी उनका मन हो बनाने का, या कुछ प्लानिंग चल रही है, फोकस चल रहा है, एक्शन नहीं है यहाँ पे। तो आप बहुत फोकस्ड इस महीने रहने वाले हैं। एक्शन कम दिख रहा है, फोकस ज्यादा दिख रहा है, तो ये आपकी करंट एनर्जी भी है। तो आपके लिए अगर हम देखते हैं तो कार्ड्स में आपका जो है पहला कार्ड था आपके करियर का। तो करियर में पहला कार्ड आपका करियर का कार्ड बता रहा है लेटिंग गो। जिन चीजों को छोड़ने की जरूरत है करियर में, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस के कुछ कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। जो भी चीजें करियर में आपको जो है सर्व नहीं कर रही है, उनको आपको छोड़ने की जरूरत है। नंबर 8 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कोई करियर पाथ छोड़ना हो सकता है, मतलब कुछ आप है जो करियर में छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग जॉब छोड़ सकते हैं, मतलब एक करियर में छोड़ना और आगे बढ़ना, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। टैरो से भी एक कार्ड ले लेते हैं कि कैसा करियर रहने वाला है पाइल 2 का, जिनका मूल्यांक 4, 5, 6 है। तो क्या रहने वाला है आपका करियर मई के महीने में, करियर में क्या एनर्जीज हो सकती हैं, सेंट्रल एनर्जीज क्या होंगी करियर में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मिनट, डेविल का कार्ड है आपका, और डेफिनेटली डेविल का कार्ड है, तो कुछ है जो आपको छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ डेविल एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव लोग, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती है, जिनको छोड़ करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैप इन कर जाएंगे, विच इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी, राइट। अब आपकी बात करते हैं, जब मनी की बात की तो अबंडेंस का कार्ड है। फाइनेंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं,
करियर में थोड़े बहुत जो स्ट्रगल है कोई बात नहीं, लेकिन फाइनेंस अच्छे रहेंगे क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आपके फाइनेंस का कार्ड आया है। तो मनी वाइज ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मनी के रास्ते खुल सकते हैं, पैसा आ सकता है कहीं ना कहीं से, एक फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ये चीजें आपके लिए दिख रही हैं। अब ये प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में आपको फाइनेंशियली, वेल्थ वाइज, मनी वाइज हो सकता है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में जो कार्ड आया है वो न्यू विजन का कार्ड आया है। तो कुछ लोग हो सकते हैं न्यू पार्टनर के साथ आगे बढ़े, कुछ लोगों की लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो, या आप लोग ऐसे ही अपनी लव लाइफ को लेकर के आगे नए विजन्स पर काम करें, आगे नई प्लानिंग्स पर काम करें। तो कुछ है, कुछ लोग अपने बेबी कंसीव को प्लान कर सकते हैं, कुछ लोग शादी प्लान कर सकते हैं, लेकिन विजन है, नई प्लानिंग्स हो रही है, नई न्यू बिगनिंग्स हो रही है ना, नई चीजों के बारे में सोचा जा रहा है। इस महीने में एक रोड मैप आप लोग अपनी आगे की लव लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कपल्स हैं, जो भी आपका स्टेटस है, बट हाँ, आप आगे के लिए एक रोड मैप इस महीने तैयार करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे इस पर। एक कार्ड और लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। डेफिनेटली लव लाइफ में एक हीलिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है, जो आपके रिश्ते को और खूबसूरत बना रही है। 9 ऑफ कप है, ये हीलिंग आपकी लाइफ में कोई विश पूरी कर सकती है, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी लव लाइफ में आप देख सकते हैं इस महीने। अगर मैं बात करूं आपके स्पिरिचुअलिटी की, तो स्ट्रेस का कार्ड है स्पिरिचुअलिटी में। तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड यहाँ पे मैं इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारी फंडामेंटल बात होती है लाइफ की। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में फील कर रहे हैं अपने आप को, आपको सवालों के जब जवाब ना मिले, आप जगल कर रहे हो जैसे ये जगल कर रहा है, उस टाइम पे आप अपने जिस भी परमात्मा को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, जो भी आपकी सुपर पावर है, आप उसके चरणों में जाएंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो स्लो डाउन का कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि बहुत स्पीड नहीं पकड़नी है, क्योंकि स्लो चलना है। जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी जवाब दे रही है, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको कुछ स्पेशल केयर की जरूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, गो विद इट, उसके साथ चाहिए। थोड़ा ठहराव कर लाइए, बहुत जल्दी में मतलब मत रहिए, अपने शरीर को ध्यान रखिए, उसकी कॉलिंग को सुनिए। हेल्थ वाइज थोड़ा सा हो सकता है कि हेल्थ थोड़ी सी मतलब डामाडोल हो सकती है, बट ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। उस टाइम पे आपको थोड़ी सी अपनी स्पेशल केयर करने की यहाँ पे जरूरत है। अगर मैं आपके लिए बात बताऊं ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, तो डेफिनेटली देखो तीनों कार्ड कितने अलाइंड है। पहला कार्ड फोकस का है, दूसरा कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि खुद एक फोकस की बात कर रहा है, तीसरा है स्टैंड अप, ये है स्ट्रीट फेस्टनेस, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। ये भी नंबर 5 ही है, नंबर 5 के कई कार्ड है इस रीडिंग में। तो ये भी यहाँ पे पता है क्या बोलता है, दृढ़ता की बात करता है, दृढ़ता, फोकस, एलिफेंट की एनर्जी, अवंडन, मतलब एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ फोकस, एक मजबूती से खड़े रहने की यहाँ पे बात करता है। तो वो आपके अंदर यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये महीना आप काफी फोकस रहने वाले हैं अपनी चीजों के प्रति, एंड ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ खास नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस है तो आप स्पिरिचुअलिटी को अपना सकते हैं। तो दिस इज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव द कमेंट। जो भी आपका है इससे कितना आपने रेजोनेट किया जरूर बताएं। थैंक यू। हेलो पायल 3, कैसे हैं आप? तो मई के महीने की हम रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज चेक कर रहे हैं। तो आपने चुना होगा ये रोज कॉर्ड, विच इज ये लव को अट्रैक्ट करता है। इसको लव का क्रिस्टल बोलते हैं, लव लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाता है। एंड डेफिनेटली ये स्पेशल है बिकॉज इसके ऊपर जीवो सिंबल बना हुआ है जो कि लव का सिंबल है। आप ध्यान से देखिए कितना प्यारा सिंबल है। तो अगर आपकी लव लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आपकी हीलिंग के लिए आप इस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। मुझसे भी आप ले सकते हैं, एंड ऐसा कॉइन भी आप अपने साथ रख सकते हैं। मेडिटेशन में यूज किया जा सकता है, मैनिफेस्टेशन में यूज किया जाता है। तो अब आपने ये क्रिस्टल चूज किया तो डेफिनेटली एक हार्ट चक्र, एक लव की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। तो लेट्स सी योर कार्ड्स। तो आपके कार्ड्स जो है ये हैं, शनिदेव का मैंने पहले कार्ड लिया था, शनिदेव की एनर्जी चैनल की थी, मैं आपके कार्ड शफल भी करना भूल गई हूँ। तो पहला कार्ड आपका शनिदेव। शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं? शनिदेव आपसे चाहते हैं इस पूरे महीने आपको सोवेनिटी की एनर्जी में रहना है। सोवेनिटी क्या होती है? सोवेनिटी होती है, हिंदी में हम इसे संप्रभुता बोलते हैं। मतलब
अपने प्रभुत्व के हिसाब से काम करना, अपने प्रभुत्व को बनाए रखते हुए काम करना, अपनी पावर को कॉल करना, अपनी पावर में रह के काम करना। यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, उस पावर के साथ काम करो, उस पावर को यूज करो जहां जरूरत है। तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल तरीके से एक्शन लेने, काम करने, अपने जो भी आपकी चीजें हैं उनको करने की बात की जाती है। संप्रभु एक तरह से पावर की बात करता है, अपने प्रभुत्व की बात यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि जहां भी आपको लगे कि पावर, एक्शन लेने की, डिसीजन लेने की जरूरत है, डेफिनेटली यू शुड टेक इट, राइट। जब भी आप इस एनर्जी को देखें, रीडिंग को देखेंगे, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो द मून की एनर्जी होगी। द मून क्या है, देखो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी हो सकती है, थोड़ी डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी हो सकती है, लोगों से आपका मुझे लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोग हो सकता है आपके अगेंस्ट डिप्लोमेसी कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, या आप फैमिली में, ऑफिस में, या कहीं पर भी आप थोड़ी सी मतलब इन्वायरमेंट जो है थोड़ा पॉजिटिव नहीं होगा, काफी डिसअपॉइंटमेंट सा दिख रहा है किसी से, रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है ना, लव लाइफ में या फिर करियर में हो सकता है बहुत पॉलिटिक्स हो, लोग डिप्लोमेसी कर रहे हो या चीजें बन नहीं रही हो, ऑफिस में हो सकता है बॉस के साथ कोई चिक चिक होती हो, मतलब कुछ है बहुत अनस्टेबल एनर्जी, सिचुएशंस फेवर में नहीं लग रही हैं, ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ हो सकती है डेफिनेटली। एंड नंबर 9 आप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई एनर्जी आपकी हो सकती है। एरिया लाइफ के किसी ना किसी एरिया में थोड़ी सी आपकी जो है एनर्जी काफी डिस्टर्ब हो सकती है, जहाँ पे आपके काम ना बन रहे हो, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो हम देखते हैं, आपके टैरोस देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अब हम आपके टैरोस से देख लेते हैं। ये कार्ड आपका करियर का है, जो कि अवेयरनेस का कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि आप जिस भी करियर पाथ में, आप स्टूडेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप जो भी हैं, आपको कुछ अवेकनिंग्स होगी अपने करियर के बारे में, जो भी काम आप कर रहे हो उसके बारे में अवेयरनेस आएगी, आपको कुछ नई चीजें पता चल सकती है, ये थोड़ी शॉकिंग हो सकती है आपके लिए, ये बड़े चेंजेस आपके करियर में कर सकते हैं, कुछ है जो आप चेंज करेंगे, कुछ है जो आपको पता चलेगा इस महीने अपने करियर में, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अवेयरनेस ये बहुत अच्छी जाएगी। देखते हैं करियर में आपके लिए और कौन सा कार्ड आना चाहता है टैरो की तरफ से। तो करियर में कौन सा कार्ड आना चाहता है, पाइल 3 वालों के करियर के बारे में हमें कौन सा कार्ड और क्या बताना चाहता है। हाँ, डेफिनेटली जो है करियर में अवेयरनेस है, थोड़ा सा पेशेंस रहना, पेशेंस की एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज को आपने शुरू किया है, बहुत ग्रेट कार्ड है, मतलब बहुत अच्छा अलाइनमेंट है कार्ड का। ये अवेयरनेस जो है, आप में एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी लाएगी जो भी आप कर रहे हैं। मतलब पहले किसी चीज में आपका बच्चा होना, मतलब आप एक न्यू है, बिगनर है, लेकिन उस लर्निंग, उस अवेयरनेस से आप एक मेच्योर लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस यानी मैं कहूंगी एक बादशाह की बेगम होती है ना, जो हम कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा कार्ड होता है, बादशाह बोलते हैं हम, या एक होती है उसकी जो क्वीन, वो, तो यानी कि एक हाई उस लेवल पे पहुंचना, यानी कि किसी कोई अवेयरनेस है जो आप में एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी लेकर आएगी आपके करियर में। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उतने अच्छे से। दूसरा, आपके अगर मनी की बात करें, मनी आपकी ऑर्गेनिक तरीके से आएगी, फाइनेंस अच्छे रहेंगे, मनी जिस तरीके से नॉर्मल वे में आ रही है आएगी, पैसे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत काम खुश रहेंगे, क्योंकि कार्ड अपने आप में बहुत अबंडेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो डेफिनेटली इसी तरह से आपके फाइनेंस रहेंगे। नंबर 8 का कार्ड है, तो इनफ वेल्थ आपके लिए रहेगी, और आपके फाइनेंस की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो फाइनेंस भी ओवरऑल आपके अच्छे रह रहे हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, तो पास्ट लाइफ का कार्ड हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, या आप ऐसे किसी कनेक्शन से डील कर रहे हो जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, तो आपकी लव लाइफ में या तो व्यक्ति है जिससे आप डील कर रहे हो, वो पास्ट लाइफ से आपके साथ है, या जो आप किसी से टकरा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं मई के महीने में, तो ये आपके लिए दिख रहा है। थोड़ा सा इसको और मैं इलेबोरेट करना चाहूंगी, क्या बताना चाहते हैं पास्ट लाइफ से, लव लाइफ में क्या आ रहा है पाइल 3 के पास्ट लाइफ से। मून की एनर्जी है, इंट्यूशन आपकी जो है आपको बताएगी, ये व्यक्ति जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, बाय इंट्यूशन भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति आपकी पास्ट लाइफ से है। तो देखते हैं लव लाइफ में और क्या बता रहे हैं। न्यू बिगनिंग है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, लेकिन जो भी व्यक्ति है जिसके साथ आप डील करेंगे ये आपकी पास्ट लाइफ से हो सकता है, ठीक है।
हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अभी तक आपके रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे ना रहे हों, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी बनकर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति मिलना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसके साथ या तो अभी आप दोस्त हो या दोस्ती से शुरुआत हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन ऐसा है जो पास्ट लाइफ से कुछ रिलेटेड है, मून की एनर्जी है, इंट्यूशन आपकी आपको बताएगी चीजों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपकी बात करें, अगर मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, तो आपको क्रिएटिव का कार्ड है। आप अगर जो भी पूजा भक्ति करते हैं, जिस भी फॉर्म में यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भी फॉर्म में परमात्मा को मानते हैं, मैं आपको बोलूंगी ये महीना मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाइए, इस महीने आप काफी अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएशन क्या बात करता है, क्रिएशन बात करता है मैनिफेस्टेशन की। तो मैनिफेस्टेशन आपका काफी अच्छा इस महीने काम कर सकता है। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो अच्छी अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट कीजिए, लिख के मैनिफेस्ट कीजिए, विजुलाइज करके मैनिफेस्ट कीजिए। हेल्थ के मामले में जो आपका कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी हैबिट है जिसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, आपका कोई डाइट प्लान है या कोई भी ऐसी नेगेटिव फूड हैबिट है, जो भी अगर है, तो उसको कंट्रोल कीजिए। ये आपकी हेल्थ को बहुत बेटर बनाएगा। जहां आपको लगता है अपनी हेल्थ के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, कुछ कंट्रोल या छोड़ने की जरूरत है, वो आपको करना चाहिए। ये आपके लिए आंसर यस है। लास्ट कार्ड है आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड। इस महीने में आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, मेजर ब्लेसिंग क्या है आपकी, तो आपका है कल्टीवेशन। अगेन मैं आपको बोलूंगी, कल्टीवेशन का कार्ड भी कहीं ना कहीं बात करता है क्रिएटिविटी की, क्रिएशन की, समथिंग क्रिएट। तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। कुछ चीजें हो सकती है, कोई नई शुरुआत आप कर सकते हो, किसी कोई नया विचार आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोवेनिटी का कार्ड भी हमें बताता है कि एक पावर की बात करता है। तो डेफिनेटली आपको इस महीने बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन के साथ काम करो, भगवान से जो चाहते हो उसे मांगो, आपके पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो दिस इज योर रीडिंग पाइल 3। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते, थैंक यू अपना टाइम मुझे देने के लिए।